विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी भारी अंतर्विरोधों से जूझ रही है। जहां एक तरफ भाजपा के घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी दिग्गज मंत्रियों को अपनी कुर्सी और पद छिन जाने का डर रात दिन सताने लगा है। आलम यह हो चुका है कि भाजपा का हाल बिल्कुल ऐसा हो गया है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। खैर दोस्तों, क्या कुछ हाल इस वक्त भाजपा के हैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले खबर पर नजर डालिए। दरअसल इस दुविधा वाली हालत में खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लाडले और कांग्रेस के भगोड़े मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से खदेड़ दिया है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि मंत्री तुलसी सिलावट जब अपने विधानसभा क्षेत्र सांवरे में पार्टी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें कार्यकर्ताओं के विरोध का भारी सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मंत्री तुलसी सिलावट को पार्टी कार्यालय छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया। सोचिए दोस्तों कि क्या दिन आ गए भारतीय जनता पार्टी के कि अब इस तरह से भागना पड़ा है खुद के ही भाजपा कार्यकर्ताओं से। देखिए, सैयद जफर जी ने एक्स पर खबर बताई और साथ ही सिंधिया के मंत्री को खदेड़े जाने का दृश्य भी दिखाया है। तो सबसे पहले खबर देखिए। भाजपा में तेज हुआ बहारियों का विरोध। इंदौर में तुलसी सिलावट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। सिलावट को उल्टे पैर भागना पड़ा अपने ही क्षेत्र से। खरीदे गए विधायकों का भाजपा में जमकर विरोध शुरू। चुनाव से पहले भाजपा नेताओं को भगा रही है जनता। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि देपालपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने मनोज पटेल को टिकट दिया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं जो थे राजेंद्र चौधरी को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे थे कि उनको टिकट ना मिलकर राजेंद्र चौधरी को टिकट दिया जाए। इसी मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और बैनर को लेकर सांवेर में पार्टी ऑफिस में मंत्री तुलसी सिलावट का घेराव कर दिया और उनसे मांग करने लगे। आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप पहले वीडियो देखिए। दोस्तों, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री तुलसी सिलावट को कहा कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान तक हमारी ये बात पहुंचाई जाए, हमारी ये मांग पहुंचाई जाए। अगर देवालपुर में राजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। चौधरी को टिकट नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। और इस चीज के नारे भी जबरदस्त तरीके से लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने जमकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तुलसी सिलावट का घेराव कर कहा कि पार्टी ने क्या सोचकर मनोज पटेल को टिकट दिया है, जबकि उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया ही नहीं था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। ऐसे में हारे हुए प्रत्याशी को दोबारा से टिकट देना स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना है। बातचीत के दौरान बहस इस हद तक बढ़ गई कि तुलसी सिलावट को सांवेर बीजेपी ऑफिस छोड़कर वहां से उल्टे पैरों ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि भारी विरोध प्रदर्शन का उन्होंने सामना किया। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो है जारी की है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर अगले मध्य प्रदेश राज्य चुनाव में हिस्सा लेंगे। पार्टी ने राज्य से 4 और लोकसभा प्रतिनिधि के रूप में रीति पाठक, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह और राकेश सिंह को भी मैदान में उतार दिया। यानी कुल मिला के 4 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा। विधानसभा सीटों से ही वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन इस लिस्ट ने जहां भाई बेटे के टिकट को काट दिया, तो वहीं पार्टी का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पत्ता भी साफ कर दिया। इस लिस्ट पर हर किसी की नजर थी, लेकिन भाजपा को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है राज्य में, जिस तरह से हालात जो है उसके अपोजिट दिखाई दे रहे, उसे देखते हुए पार्टी आलाकमान को विधायकों पर जरा सा भी विश्वास नहीं रह गया। यही वजह है कि भाजपा ने एड़ी से चोटी का जोर लगाते हुए विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतार दिया है कि अब आप ही इस चुनाव की नैया पार करा सकते। हालांकि ये पहला मौका नहीं दोस्तों जब भाजपा ने सांसदों को विधायकी लड़ाने का ऐलान किया। इससे पहले भी बीजेपी ने राज्य विधानसभा चुनाव में इस तरह का फॉर्मूला आजमाया था, जैसे कि पश्चिम बंगाल में 2021 में इस तरह का फॉर्मूला आजमाया गया था और वहां पर कुछ सांसदों को भी उतारा गया था। लेकिन दोस्तों, ये बात तो रही कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, कितनी बौखलाई हुई है, कितनी घबराई हुई है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने, उन 5 राज्यों को है जो ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2024 की सत्ता का सेमीफाइनल है। यानी कि अगर इसमें भाजपा जीत हासिल कर पाती है तो 2024 की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के नाम एक बार फिर से हो सकती है। तो डर जो है यही है कि मोदी सरकार को डर लगभग सता रहा है। लगातार इस तरह की जो है
खबरें सामने आ रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही है जो दिखा रही है कि अलग अलग जो है क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से, मध्य प्रदेश में देखा जाए, राजस्थान में देखा जाए, जितनी भी रैलियां की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जितने भी संबोधन किए गए, जितनी भी जनसभाएं की गई, जितने भी परिवर्तन संकल्प यात्राएं की गई, उनमें भीड़ बिल्कुल नदारद रही, भीड़ नहीं दिखी। भीड़ जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ भी कर लिया। इसी के साथ में शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 20 सालों से, जिस तरह से नेतृत्व करते आए हैं मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी किस तरीके से देखा गया कि अब जो है भाजपा में शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी इतना डर हो गया है, इतना जो जनता में गुस्सा कहने के शिवराज सिंह चौहान को लेकर देखा जा रहा है। उसकी वजह से अब आलाकमान ने जो ये फैसला कर लिया है कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान का पत्ता बिल्कुल साफ करने वाले हैं। इसी के साथ उनका पत्ता साफ करते हुए जो है महासचिव भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय, उन्हीं को चुनाव में उतार दिया गया है और उनको कहीं ना कहीं एक टक्कर के रूप में देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर पार्टी सरकार अपनी बना पाती है मध्य प्रदेश में तो वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि अभी इस पर कुछ साफ नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ये दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान कितने भावुक नजर आए थे। हालांकि पूरी कोशिश ये कर रहे शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री मोदी के जो है अपने पिताजी को खुश कर सके, लेकिन वो खुश नहीं कर पा रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कितने दौरे करने पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान की सरकार का जिक्र नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान के कामों का जिक्र नहीं किया, उनके रिपोर्ट कार्ड का जिक्र नहीं किया। बस अपने भाषण में वो लगातार विपक्ष को निशाना लेते हुए उनके बारे में ही बात करते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से बिल्कुल वो गुस्से में देखे जाते रहे। कई तस्वीर भी स्टेज से सामने आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान से प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से बिल्कुल दूरी इख्तियार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का पत्ता साफ हो रहा है, वहीं पर एक तरफ राजस्थान में वसुंधरा राजे जो कि भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज मंत्रियों में से एक शुमार है और पहले पुरानी मंत्री रह चुकी है, राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनको भी कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी में लगातार की जा रही है। तो सवाल कई सारे हैं और तस्वीरें भी कई सारे हमने आपको दिखाई, जहां पर आपको दिख रहा होगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की हालत 5 राज्यों में किस कदर की खराब हो चुकी है, स्थिति कितनी ज्यादा हाथ से बाहर जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के स्पीचों का जादू भी नहीं चल पा रहा है और आलम यह हो चुका है कि अब जो सर्वे सामने आ रहे निकलकर, उन सर्वों में भी साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जो है मध्य प्रदेश से बिल्कुल जड़ से उखाड़कर फेंक दी जाने वाली है। जनता ने यह मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब हम सरकार में वापस नहीं लाने वाले हैं। हालांकि तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमने आपको बताया, समझाया कि किस तरह से चुनाव के समीकरण बन रहे हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश में जो है एक के बाद एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जो कि मध्य प्रदेश में जनता को और ज्यादा उग्र बना रही है, जनता का जो गुस्सा है उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। अभी हाल ही में 25 सितंबर को हमने देखा कि 12 साल की एक नाबालिग लड़की का किस तरह से बलात्कार किया गया, किस तरह से वो लगातार सड़कों पर 2.5 घंटे तक घूमती रही। उसके बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 4 साल की बच्ची की रेप की खबर सामने आई, जिसने पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया जनता को। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको बिल्कुल सख्ते में डाल दिया है कि वाकई में जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो दावे किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर कि मध्य प्रदेश क्राइम में, बेरोजगारी में, दलित आदिवासियों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उन सभी मामलों में नंबर 1 रिकॉर्ड बना रहा है और अपने आप का जो है ग्राफ लगातार तेजी से ऊंचा कर रहा है। तो इस तेजी से ग्राफ जो ऊंचा हो रहा है उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि जनता जो है बिल्कुल परेशान हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश में ये सोच लिया है बिल्कुल कि मध्य प्रदेश की जनता ने कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा यहाँ नहीं बनेगी। और सर्वे में सामने निकल कर ये आ रहा है जो दिखा रहे हैं कि वाकई में हालात जो है बद से बदतर हो चुके हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिसमें कि आलाकमान सहित मोदी शाह सभी की नींद बिल्कुल उड़ी हुई है। सब टेंशन में है, भारी टेंशन में है कि अब क्या होगा। दूसरी तरफ बगावत भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई चुनाव को लेकर, उस लिस्ट ने पूरा का पूरा भाजपा कार्यकर्ताओं का, मंत्रियों का, छुटभैया नेताओं का जो है बंटाधार कर दिया है। और अब उसके बाद अब वो इतने नाराज हो चुके हैं कि आपस में ही इस तरह कलह हो रही है, इस तरह से क्लेश हो रहा है कि वो क्लेश अब इस तरह से सामने आ रहा है, जो कि तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, आपको बताया कि आखिरकार क्या माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो बाकी आप इन पूरे मुद्दों पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में क्या अब वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखड़ के फेंकने वाली है? तो आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दिक्कत आप पर।